आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। और साध संगत, इस बात पर हमने जोर देना है कि हमेशा अपने आप को अच्छा कहना और दूसरे को बुरा कहना, ये साध संगत हमारी सोच बन चुकी है। क्योंकि इंसान अपनी वड्याई खुद ही करता है, उसको अपने अंदर तो कोई बुराई नज़र नहीं आती है और दूसरों के अंदर अच्छाइयों को देखने की बजाय हमें अवगुण ही दिखाई देते हैं। और साध संगत, जब हम अपने अंदर झात मारेंगे ही नहीं, अपने अंदर देखेंगे ही नहीं, क्योंकि साध संगत पहले भी इस बात पर जोर दिया गया था कि शीशे के आगे खड़े हो तो जो फेस के ऊपर कालस लगी होती है या अपने कपड़ों के ऊपर कोई दाग लगा होता है तो वो हमें झट से दिखाई दे जाता है, तो फिर हम उसको साफ करते हैं। तो साध संगत ऐसे ही साध संगत हमने अपने अंदर देखना है कि हमारे कहते हैं कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। तो साध संगत, जब तक हम खुद अच्छे नहीं बनेंगे तो अच्छे हमने कैसे बनना है। और साध संगत, अपने कर्मों की ओर हमने ध्यान देना है कि हमारे कर्म जो हैं, तो कहते हैं कि जो भगत होता है वो फूंक फूंक के कदम रखता है, क्योंकि उसको हमेशा इसका भय बना रहता है कि मेरे से कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो मेरे लिए भी गलत हो। सबसे पहले हम कहते हैं कि दूसरों के लिए जो गलत हो, दूसरों को कष्ट देने वाला हो। साध संगत, कभी हमने सोचा है कि जब हम दूसरे को कष्ट देते हैं तो पहले हम खुद दुखी होते हैं, पहले हमारा मन खुद परेशान हो जाता है, क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है जो हमें पल पल की बताता है क्या बुराई है क्या अच्छाई है। जब इंसान कोई बुरा काम करता है तो भले ही उसका दिमाग उस टाइम नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो मन है वो कहता है, एक बार तो वो ज़रूर पछताता है कि मैंने ये गलत काम किया, पर मेरे को करना था। और सत्संग दूसरे का तो बुरा बाद में होता है, पहले अपने आप को कष्ट देते। जब किसी को सुख देते हैं तो सत्संग अभी दासी की 5-10 मिनट पहले ही एक जो यंग लड़की थी जिसकी सगाई हो रखी थी, तो उसी से मेरी दासी की बात हुई। तो बड़ी खुशी से वो बताने लगी कि कल हम अपने मदर इन लॉ को लेकर गए थे माता के दर्शन कराने के लिए। तो कहने लगे कि जो मेरे मदर इन लॉ थे उन्होंने जो सलवार पहनी हुई थी, तो चलते चलते उनका पोंचा जो है वो पैर में अटक गया। तो वो जैसे ही अटका तो वो गिरने लगे थे। तो कहते मैंने झट से ही उनका पोंचा जो सलवार थी वो ऊंची करी, ठीक करी। तो पुलिस वाला जो था वो मेरी तरफ देख रहा था और स्माइल दे रहा था। तो सत्संग कहने का भाव ये कि उसको कितना अच्छा लगा कि मैंने अपनी मदर इन लॉ का पोंचा ठीक करा। तो सत्संग वही दासी ने उनको बताया कि आपने इतनी खुशी से मेरे को बताया कि मैंने उनका पोंचा ठीक करा और पुलिस वाला भी स्माइल देने लगा। तो कहने का मतलब कि उसने जो वो पोंचा ठीक करा मदर इन लॉ का, पहले सुकून किसको मिला? पहले उसको खुद खुशी मिली कि मैंने ये अच्छा काम करा है। बाद में मदर इन लॉ को भी कितना अच्छा लगा कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रख रही है। और सत्संग में फिर देखने वाले को कितना अच्छा लगा, तो कितने बंदे खुश हो गए। तो सत्संग, जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं तो पहले अपने आप को खुशी मिलती है, फिर दूसरे को खुशी मिलती है। सत्संग जो हमें देख रहा है हमेशा, ये निराकार परमात्मा, तो सत्संग वो कितना खुश हो रहा होगा। और सत्संग जो कहते हैं कि जो पानी जब खड़ा हो जाता है ना,
तो उसके ऊपर तालाब में जो पानी होता है, जब वो एक जगह पे इकट्ठा खड़ा होता है तो रुका होता है, तो उसके ऊपर हरी हरी काई जमने लग जाती है, गंद इकट्ठा होने लग जाता है। लेकिन जो गांव वाले लोग होते हैं, वो जो समझदार, कहने का मतलब जो समझदार लोग होते हैं, वो साइड में दोनों हाथों से उस काई को दूर करके, नीचे जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ होता है, तो वो काई को दूर कर देता है और नीचे से साफ पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। तो आओ सत्संग, जो अच्छे कर्म करने वाले इंसान होते हैं वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं कि हमने कौन सा अच्छा काम करना है जिससे हमें फल प्राप्त हो। फल तो सत्संग, अच्छा कर्म करने वाला हमेशा फल की इच्छा तो रखता ही नहीं है। उसको अपने आप परमात्मा जो है, ये निराकार जो है, वो अपने आप फल देता चला जाता है। कहते हैं ना कि किशन जी ने भी कहा है कि कर्म कर और फल की इच्छा ना रख। जब हमारे कर्म इतने महान होंगे, सच्चाई की ओर जा रहे हैं, तो सत्संग में फिर फल देना उस परमात्मा की अपनी देन होती है, वो फल सबको देता है। तो आओ सत्संग, हमेशा हमने कर्मों के ऊपर जो है ध्यान देना है कि हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं। और सत्संग कर्म करते चले जाएं। तो सत्संग जो बुरा कर्म क्या होता है, तो आओ सत्संग बुरे कर्मों का आप सब जानते हो। संसार में जो कुछ हो रहा है, अभी तो सत्संग परमात्मा ने हर चीज़ अपने हाथ में ली हुई है। कहते हैं कि इसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं वो सोचते हैं कि मैं दूसरे का बुरा करूँगा ना, फिर इसको मैं समझाऊँगा कि कैसे। सत्संग कभी सोचा है कि पता नहीं हमारा किस टाइम पे जब हम किसी का बुरा करते हैं तो हमें उसका नुकसान कितना हो जाना है। और सत्संग कभी भी हमने नहीं सोचा। अगर हम अपने नुकसान की ओर ध्यान देंगे कि दूसरे का बुरा करते वक्त हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, तो सत्संग जब इंसान को इतना पता चल जाएगा कि इसमें मेरा भी नुकसान होने वाला है, तो वो इंसान कभी बुरा कर ही नहीं सकता। वो इंसान कौन होते हैं? जो संत महात्मा होते हैं। और सत्संग संत महात्मा, इसीलिए उनको कहा गया है कि जो संत महात्मा होते हैं वो हमेशा बैठकर अच्छे कर्मों की बात करते हैं, गुणों के गाहक बनते हैं। अच्छी अच्छी बातें करने से फिर जब हम सोचेंगे अच्छा, तो कर्म भी अच्छे होंगे। तो आओ सत्संग, हमने संतों का संग करना है। ये ना हो कि हम बुरी संगत में पड़ जाएं। तो हमेशा कहते हैं एक संगत होती है, एक कुसंगत होती है। संगत जो होती है वो अच्छी शिक्षा देने वाली होती है। जैसे आप संत महात्मा जिस संगत में जाते हो, तो जो कुसंगत होती है, वो कुसंगत आपको पता ही है कि कुसंगत कैसी होती है। जहाँ बैठेंगे निंदा चुगली के बगैर और कोई बात ही नहीं करेंगे। उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, अब मैं भी देखता हूँ। सत्संग, अभी इंसान कहता है कि मैं भी देखता हूँ। नहीं, सत्संगत जो ये परमात्मा निराकार हमें हर वक्त हमारे अंग संग है, हमेशा हमें देख रहा है। सत्संग उसके ऊपर छोड़ना है कि वो जो सब कुछ देख रहा है, जिसने हमें इतना अच्छा इंसान बनाया है, इसकी सत्संग कृपा के बगैर हम इस दुनिया में नहीं आए। और सत्संग जो इंसान है, कहते हैं कि परमात्मा ने एक बच्चे का जन्म कैसे हो जाता है, परमात्मा कैसे सबकी पालना करता है। इंसान तो जरा सा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसकी रोटी भी छीन लेता है। तो सत्संग जो इंसान परमात्मा है, निराकार है, वो बच्चे का कैसे, माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको कौन खाना खिला रहा है। चलो सत्संग, तो ये भी हम मानते हैं कि माँ के पेट में फिर भी जो माँ की खुराक है बच्चे को जाती रहती है तो उससे चलो पालना हो जाती है। पर माँ ने कभी उसके मुंह में निवाला नहीं दिया कि मैंने 9 महीने जो बच्चे की पालना पोषण होती है वो ये निराकार ही करता है। और सत्संग, एक जो एग ले लो, किसी पंछी का, किसी कछुए का ले लो, किसी का ले लो, जो एग एक साइड में बड़ा हुआ है,
तो वो उसको कौन खाना खिलाता है? पेट से निकलकर एक साइड में पड़ा रहता है, तो सासंग उसको कौन खाना खिलाता है? फिर भी सासंग उस एग के अंदर से बच्चा तैयार होकर निकलता है। इसलिए सासंग परमात्मा की सोच बहुत बड़ी है। हम इसकी सोचा कहते अकला सोचा पहुँच न सकन मेरा दी बेहद्दी ते। इसलिए सासंग कभी भी हमारी सोच बहुत छोटी है। इस परमात्मा का मुकाबला करना, इस निराकार का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। और सासंग हमेशा शुक्राने के भाव में रहे कि सच्चा पातशाह निरंकार परमात्मा तूने जो ये हमारे को इतना कुछ दिया है, हम तेरा शुक्र शुक्र करते चले जाएं। क्योंकि सासंग पता भी नहीं चलता 2 मिनट में कैसे श्वास भी निकल जाते हैं। और सासंग एक एक जो शरीर का अंग है, सासंग कोई पता नहीं है कौन सा अंग किस टाइम रुक जाता है। सासंग उसको फिर कोई नहीं चला सकता। जो परमात्मा जो चाहे कर सकता है। तो अब सासंग अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो सासंग परमात्मा भी फिर हमारा ध्यान ऐसे ही रखता है। उसको चिंता है कि मेरे बच्चे जो हैं इनका ध्यान मैंने ही रखना है। वो सबका, प्रकृति का भी सबका ध्यान रखने वाला है। इसलिए सासंग हमने उसका नाम जपना है, उसकी आराधना करनी है, उसको अंग संग देखते हुए इस निरंकार परमात्मा का यशोगान करना है। सासंग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।